एक आदमी पूरी जिंदगी बेईमानी करता रहा, झूठ बोला, धोखा दिया, लोगों को रौंद कर आगे बढ़ा और मरते दम तक खुश रहा, अमीर रहा, ताकतवर रहा। दूसरी तरफ एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी, किसी को नहीं सताया, सबकी मदद की और मर गया गरीबी में, दर्द में, अकेले। तो सवाल यह है, क्या कर्म का कोई हिसाब होता है? क्या सच में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मिलता है, या ये सब सिर्फ एक झूठी तसल्ली है जो कमजोरों को दी जाती है? आज इस सवाल का जवाब मिलेगा और जवाब आपको हिला देगा। हम रोज सुनते हैं, यही उसका कर्म था, या कर्म करो, फल की चिंता मत करो, या उसका बुरा कर्म था, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कर्म का मतलब क्या है? संस्कृत में कर्म शब्द आता है क्री धातु से, जिसका सीधा अर्थ है करना। यानी हर वो काम जो आप करते हैं वो कर्म है। सोचना कर्म है, बोलना कर्म है, करना कर्म है। लेकिन कर्म का सिद्धांत इससे कहीं आगे जाता है। वो कहता है हर कर्म का एक परिणाम होता है, हर कारण का एक प्रभाव, और ये परिणाम चाहे आज मिले चाहे कल, मिलता जरूर है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, हजारों साल पहले भारतीय दर्शन की भाषा में। लेकिन तब वो सवाल उठता है जो हर इंसान ने कभी न कभी पूछा है, जो हर माँ ने पूछा है जब उसका बच्चा बीमार पड़ा, जो हर गरीब ने पूछा है जब उसने किसी अमीर बेईमान को देखा। अगर कर्म का हिसाब होता है तो अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? ये सवाल असली है, गहरा है, और इसका जवाब कर्म के सिद्धांत में छुपा है। कर्म का हिसाब केवल इस एक जंग का नहीं होता। गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और महाभारत तीनों एक स्वर में कहते हैं, आत्मा अनेक जन्म लेती है और हर जन्म में पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ साथ आता है। वो इंसान जो आज दुखी है, हो सकता है पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा किया हो जिसका फल अब मिल रहा है, और वो बेईमान जो आज सुखी है, हो सकता है पिछले जन्म के पुण्य खर्च हो रहे हों और इस जन्म के पाप आगे के जन्म में मिलेंगे। कर्म का हिसाब कभी गलत नहीं होता, बस देर हो जाती है और हम बेसब्र हो जाते हैं। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कर्म एक नहीं 3 प्रकार का होता है। पहला है संचित कर्म। ये वो कर्म है जो आपने पिछले अनेक जन्मों में किए हैं और जो अभी तक फल नहीं दे पाए। ये एक विशाल गोदाम की तरह है जहां आपके सारे कर्म जमा है, अच्छे भी बुरे भी। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वो हिस्सा है जो इस जन्म के लिए निकाला गया। आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां, आपके शरीर का स्वास्थ्य, ये सब प्रारब्ध है। इसे बदलना बहुत कठिन है। यही वो हिस्सा है जिसे लोग भाग्य कहते हैं। तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वो कर्म है जो आप अभी इस पल कर रहे हैं। ये आपके हाथ में है, आप इसे चुन सकते हैं, और यही कर्म आने वाले जन्मों का संचित कर्म बनेगा। यानी आप अपने भविष्य के भाग्य को आज के कर्मों से लिख रहे हैं। अब एक और गहरा सवाल, मान लीजिए एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज की जान बचाने के लिए उसे काटना पड़ता है, और एक हत्यारा उसी चाकू से किसी को मार देता है। दोनों ने एक ही काम किया, काटा। क्या दोनों का कर्म एक जैसा है? भगवद गीता में कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं, यही बात कहते हैं। कर्म का फल केवल क्रिया पर नहीं, इरादे पर निर्भर करता है। संस्कृत में इसे कहते हैं संकल्प। यानी आपके मन में जो भाव था जब आपने वो कर्म किया। डॉक्टर का संकल्प था जीवन देना, हत्यारे का संकल्प था जीवन लेना। क्रिया एक पर कर्म बिल्कुल अलग। इसीलिए गीता कहती है कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। जब आप फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो आपका कर्म अहंकार से रंगा होता है और वो कर्म बंधन बनाता है। लेकिन जब आप बिना इच्छा के केवल कर्तव्य से करते हैं तो वो कर्म
मुक्ति का मार्ग बनता है। यही है निष्काम कर्म और यही है कर्म का सबसे ऊंचा रूप। अब एक बात जो शायद आपको चौंकाए, कर्म का सिद्धांत केवल धर्म की बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इसके करीब पहुंच रहा है। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, जिसके अनुसार आपकी चेतना, आपका इरादा भौतिक जगत को प्रभावित करता है। यानी आप जो सोचते हैं वो बाहर की दुनिया को बदलता है। ये कर्म के सिद्धांत से कितना मिलता जुलता है। गरुड़ पुराण कहता है, मन का कर्म सबसे शक्तिशाली होता है। जो आप सोचते हैं वो ब्रह्मांड में एक तरंग बनाता है और वो तरंग लौटकर आपके पास आती है। एपिजेनेटिक्स, विज्ञान की नई शाखा, कहती है कि आपके पूर्वजों के अनुभव आपके जीन्स में दर्ज होते हैं। यानी पिछली पीढ़ियों के कर्म आपके डीएनए में है। क्या ये पुनर्जन्म और संचित कर्म की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है? हजारों साल पहले ऋषियों ने जो कहा, विज्ञान आज उसे प्रयोगशाला में खोज रहा है। आपने कभी सोचा कुछ लोग आपसे पहली मुलाकात में ही इतने करीब क्यों लगते हैं, जैसे उन्हें सदियों से जानते हों? और कुछ लोग जिनसे आप कितनी भी कोशिश करें कभी मेल नहीं खाते। कर्म का सिद्धांत कहता है, रिश्ते कर्म से बनते हैं और कर्म रिश्तों से। जिस आत्मा के साथ आपने पिछले जन्म में कर्म बांधे, वो आत्मा इस जन्म में भी आपके पास आती है। कभी मां बनकर, कभी दुश्मन बनकर, कभी प्रेमी बनकर। जब तक वो हिसाब पूरा नहीं होता, वो मिलना जारी रहता है, जन्म जन्मांतर तक। इसीलिए जब कोई प्रियजन बिछड़ता है और दर्द असहनीय होता है, कर्म का सिद्धांत कहता है ये अंत नहीं है। जब तक कर्म का धागा है, मिलना होगा। अब वो हिस्सा जो रोंगटे खड़े कर दे। गरुड़ पुराण में एक दफ्तर का जिक्र है, एक ऐसा दफ्तर जहां कोई फाइल नहीं खोती, कोई रिकॉर्ड नहीं मिटता, कोई सिफारिश काम नहीं आती। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त बैठते हैं। वे हर आत्मा का पूरा लेखा रखते हैं, हर जन का, हर कर्म का, हर विचार का। जब कोई आत्मा यमलोक पहुंचती है, चित्रगुप्त का खाता खुलता है और उसमें दर्ज होता है वो पल जब आपने किसी की मदद की और सोचा कोई नहीं देख रहा, वह पल जब आपने किसी को धोखा दिया और सोचा बच गए, वो पल जब आपने किसी बेजुबान की रक्षा की, वो पल जब आपने किसी की पीड़ा को अनदेखा किया। एक एक पल, एक एक कर्म। और फिर न्याय होता है, बिना पक्षपात के, बिना देरी के, केवल उस जम की दृष्टि से। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सिद्धांत है कि ब्रह्मांड में हर कर्म का हिसाब होता है, हमेशा, बिना किसी अपवाद के। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में आते हैं तो क्या हम उनसे बच सकते हैं? क्या बुरे कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है? और जवाब है हाँ। गरुड़ पुराण और भागवत पुराण दोनों कहते हैं कर्म के बंधन को तोड़ने के रास्ते हैं। पहला रास्ता ज्ञान। जब आप समझ लेते हैं कि ये सारी माया है, कि आत्मा शरीर नहीं है, कि हर घटना एक सीख है, तो कर्म का बंधन कमजोर पड़ने लगता है। दूसरा रास्ता भक्ति। जब आप किसी से, ईश्वर से, किसी संत से सच्चे मन से जुड़ते हैं तो वो प्रेम कर्म के बोझ को जला देता है, जैसे आग कपास को। तीसरा रास्ता सेवा। जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, बिना फल की इच्छा के, तो हर सेवा पुराने बुरे कर्मों का एक पन्ना फाड़ती है। और चौथा, सबसे कठिन, स्वीकृति। जो भी हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना। विद्रोह नहीं, समर्पण। और इस समर्पण में कर्म का सबसे बड़ा बोझ भी हल्का हो जाता है। लेकिन कर्म का सिद्धांत केवल इस जन्म तक नहीं है, इसका अंतिम लक्ष्य है कर्म से ऊपर उठ जाना। जब तक कर्म है, जन्म है। जब तक जन्म है, मृत्यु है। और जब तक मृत्यु है, दुख है। इस पूरे चक्र को तोड़ना, यही है मोक्ष। गरुड़ पुराण में विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य हर कर्म को मुझे समर्पित करता है, जो न सुख में उत्तेजित होता है न दुख में टूटता है, जो हर प्राणी में मुझे देखता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है।
और मेरे पास आ जाता है। ये मोक्ष है, जहां कोई कर्म नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल आनंद, केवल प्रेम, केवल चेतना। अब 3 ऐसी घटनाएं जो कर्म के सिद्धांत को असली जिंदगी में दिखाती है। पहली सच्ची, दूसरी ऐतिहासिक, तीसरी आपकी अपनी। पहली कहानी, एक किसान था, गरीब था पर ईमानदार था। एक दिन उसे जमीन में एक घड़ा मिला, सोने से भरा। उसने सोचा, ये मेरा नहीं है, जमीन के असली मालिक का है। उसने घड़ा लौटा दिया। मालिक ने खुश होकर उसे जमीन का एक टुकड़ा दे दिया और उस टुकड़े में उसे एक और घड़ा मिला। ईमानदारी का फल उसी दिन मिला। दूसरी कहानी, औरंगजेब, जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद किया, जिसने भाइयों को मारा, हजारों मंदिर तोड़े। उसके अंतिम दिनों में उसने खुद लिखा, मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूं। मैंने जो किया उसका बोझ मेरे साथ है। वो शक्तिशाली बादशाह अंत में टूटा हुआ इंसान था। कर्म ने उसे जीते जी सजा दी। तीसरी कहानी, ये आपकी है। सोचिए, आज तक का सबसे अच्छा काम जो आपने किया, जब आपने किसी की मदद की बिना किसी स्वार्थ के। उस दिन क्या आपको एक अजीब सी शांति नहीं मिली थी? एक हल्कापन? वो शांति कर्म का तत्काल फल था। आत्मा जानती है जब सही कर्म होता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। लोग ऑनलाइन ट्रोलिंग करते हैं, सोचते हैं नाम नहीं पता चलेगा। कंपनियां झूठे विज्ञापन देती हैं, सोचती है कोई नहीं जानता। नेता झूठे वादे करते हैं, सोचते हैं जनता भूल जाएगी। लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है, कोई भी कर्म चाहे कितना भी छुपा हो, चित्रगुप्त के खाते से नहीं छुपता। और सिर्फ यमलोक की बात नहीं, इस जन्म में भी कर्म का फल मिलता है। कभी तुरंत, कभी देर से, कभी परिवार के जरिए, कभी स्वास्थ्य के जरिए, कभी रिश्तों के जरिए। आज का विज्ञान कहता है, स्ट्रेस और गिल्ट शरीर को बीमार करते हैं। जब आप बुरा करते हैं, आपका दिमाग जानता है और वो गिल्ट धीरे धीरे आपको तोड़ता है। ये कर्म का तत्काल फल है। शरीर के स्तर पर कर्म का सिद्धांत विज्ञान से अलग नहीं है, वो विज्ञान से आगे है। अब वापस उस पहले सवाल पर जिससे ये यात्रा शुरू हुई थी। वो बेईमान आदमी जो खुशहाल मरा और वो ईमानदार जो दुखी मरा। क्या कर्म का कोई हिसाब नहीं? कर्म का सिद्धांत कहता है, वो बेईमान आदमी पिछले जन्म के पुण्य खर्च कर रहा था और इस जन्म के पाप अगले जन्म में उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो ईमानदार पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहा था, पर इस जन्म के पुण्य अगले जन्म में उसका स्वागत करेंगे। हिसाब हो रहा है, हमेशा हो रहा है। बस हम केवल एक जन्म देख पाते हैं और ईश्वर सभी जन्म देख रहा है। तो अगली बार जब कोई आपसे बुरा करे और आपको लगे कि दुनिया बेईमानों की है, तब रुकिए, एक पल के लिए रुकिए और याद रखिए, ये ब्रह्मांड एक विशाल लेखा जोखा है, जहां हर कर्म, हर विचार, हर इरादा दर्ज होता है। आपका काम ये नहीं है कि दूसरों का हिसाब मांगे, आपका काम यह है कि अपना कर्म सुधारें, क्योंकि अंत में आप किसी और के कर्म का जवाब नहीं देंगे, आप सिर्फ अपने कर्म का जवाब देंगे। और वो दिन जब जवाब देना होगा, वो आएगा, जरूर आएगा।